आखिर में ये शिल्पकार कब अधिकारी बनेगा, इनके लोग कब कलेक्टर कप्तान बनेंगे, इनके लोग सरकार में मिनिस्टर कब बनेंगे, MP MLA। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तो हिंदू तो कहाँ खतरे में है? ये तो खतरे में हमारे युवाओं की नौकरियां खतरे में हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा समाज के लोगों को अधिकारी या बड़े पदों पर नहीं बैठाना चाहती। ठीक है। वो केवल टूल किट्स दे करके जन कल्याण योजना के माध्यम से वो उनको केवल मजदूर बना रही है। क्योंकि विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का जब गठन होगा तो उसमें समाज के लोगों को भी सरकार में दायित्व मिलेगा और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, ये मेरा वादा रहा। रुड़की के नगर निगम सभागार में विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, अखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज के द्वारा एक सभा का आयोजन नगर निगम सभागार में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा रहे। साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के सपुत्र एवं हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत भी इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पहुंचे। आइए जानते हैं क्या कहा समाज के उत्थान के लिए इन अतिथियों ने। देखिए, अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक है, सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में महासभा ने उत्तराखंड सरकार से मांग किया है कि अन्य राज्यों की तरह यहाँ की भी सरकार विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन करे और उनमें सरकार से धन आवंटित करे, ताकि विश्वकर्मा समाज के पुश्तैनी कारोबार के लिए, विश्वकर्मा समाज के विकास के लिए, तरक्की के लिए योजनाएं बनाई जा सकें और इस समाज को विकास के रास्ते पर ले जाया जा सके। ठीक है। तो हम लोग आज यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी तमाम मांगें हैं। हमारी मांग है कि सत्ता सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए। विश्वकर्मा समाज को जाति संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियों से लेकर के शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये समाज को उचित भागीदारी नहीं मिलेगी, सत्ता प्रशासन नौकरी और अन्य पदों पर जब तक इनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय नेताजी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमें दो बार सरकार में मिनिस्टर बनाया। एक बार उच्च शिक्षा मंत्री बने और एक बार जो बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयर बने। तो विश्वकर्मा समाज के लिए तमाम नीतियां बनाई, योजनाएं लागू करने का काम किया। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार विश्वकर्मा को मिनिस्टर बना सकती है और सरकार में हिस्सेदारी दे सकती है, तो ये उत्तराखंड की सरकार विश्वकर्मा को हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रही है? तो क्या मिनिस्टर क्यों नहीं बना रही? तो क्या मंत्री लगता है कि समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या फिर यहाँ पूर्व में कांग्रेस सरकार रही है, समाज के लोगों के साथ यहाँ के आपके समाज के लोगों के साथ भेदभाव करने का काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भेदभाव कर रही है। जहाँ तक कांग्रेस की सरकार का सवाल था, आज के 3-4 वर्ष पहले और ये यहाँ पर सम्मेलन हरिद्वार में हुआ था और कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए थे। तो मैंने भी उनसे यही सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में अगर सपा सरकार मिनिस्टर बना रही है विश्वकर्मा को, तो यहाँ क्यों नहीं? तो मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने समाज के अंदर घोषणा की थी कि हम विश्वकर्मा समाज के एक व्यक्ति को मिनिस्टर बनाएंगे और विश्वकर्मा के नाम पर जो गंगा का सेतु है उसका विश्वकर्मा सेतु नामकरण करने का काम किया। हरिद्वार में विश्वकर्मा चौक बनाने की उन्होंने घोषणा करने का काम किया। तो कांग्रेस ने तो भागीदारी देने का या विश्वकर्मा समाज के साथ चलने का तो काम किया, लेकिन बीजेपी नहीं कर रही है। अच्छा, क्या बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी विश्वकर्मा जन कल्याण योजना भी चलाई है, अभी उसका प्रचालन भी भाजपा के पदाधिकारियों या मंत्रियों ने करा है सर उसका? तो जन कल्याण योजना क्या है? केवल विश्वकर्मा लोगों को टूल किट देकर के मजदूर बना रहे हैं। हम कहते हैं विश्वकर्मा लोगों को अधिकारी क्यों नहीं बनाते? उन्हें शिक्षा के लिए
एजुकेशन लोन क्यों नहीं देते? विश्वकर्मा समाज के नौजवानों को ये जो है IAS PCS की कोचिंग के लिए जो मदद क्यों नहीं करते? जब तक समाज के लोग अफसर नहीं बनेंगे, सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर नहीं बैठेंगे, तब तो समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा समाज के लोगों को अधिकारी या बड़े पदों पर नहीं बैठाना चाहती। वो केवल टूल किट्स दे करके जन कल्याण योजना के माध्यम से वो उनको केवल मजदूर बना रही है। तो क्या हमारे लोग मजदूर के लायक हैं? वो बोलते हैं जब दूसरे समाज के लोग जब पढ़ लिख करके तरक्की कर गए, दूसरे बिरादरी के लड़के जब IAS PCS यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनने लगे, डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे, हमारा विश्वकर्मा क्यों नहीं बन सकता? उसे क्यों नहीं बनाते? सवाल इस बात का है। नहीं, वो तो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों नेताओं की शिल्पकार अगर आगे बढ़ेगा तो अपने दम से बढ़ेगा, अगर स्वरोजगार पैदा करेगा तो अपने दम से पैदा करेगा। उस चीज़ को लेकर शिल्पकार केवल उन्हीं के लिए काम करेगा, इनके लिए कौन काम करेगा? क्या शिल्पकार पैदा हुआ है इन मंत्रियों मुख्यमंत्रियों की केवल सेवा करने के लिए, मजदूरी करने के लिए? आखिर में ये शिल्पकार कब अधिकारी बनेगा? इनके लोग कब कलेक्टर कप्तान बनेंगे? इनके लोग सरकार में मिनिस्टर कब बनेंगे? MP MLA कब बनेंगे? यदि उत्तराखंड सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आने वाले लोग क्या? निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार नहीं करती है तो विश्वकर्मा समाज आंदोलन चलाएगा और इस सरकार को पलटने का भी काम आने वाले नगर निगम चुनाव भी आ रहे हैं, नगर पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें आपके समाज की भागीदारी करने का? बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी राजनीतिक दलों से अपील करेंगे कि नगर निगम के चुनाव में विश्वकर्मा समाज के लोगों को टिकट दें और उनकी जो है भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें, और जो भागीदारी नहीं सुनिश्चित करेगा उसे हम हटाने का भी काम करेंगे। पुल बनाने का देहरादून में पुल बना है, उसका नाम भी हमने विश्वकर्मा जी के नाम से ही रखा है। ज्वालापुर में जो पुल बना है उसका नाम भी हमने विश्वकर्मा जी के नाम से रखा है। प्रजापति समाज को भी हमने काफ़ी कुछ देने का काम किया है। और देखिए, एक पीड़ा भी है साथ में। हम सबके लिए हमारी झोलियाँ, माननीय हरीश रावत जी की झोली हमेशा सबके लिए खुली रही और सबको कुछ ना कुछ उनके झोली से मिला। लेकिन वोट के समय थोड़ा हमारे बंधु थोड़ा कंजूसी कर देते हैं। अगर ये कंजूसी ना करें तो आप भी सुखी रहे और हम भी सुखी रहे। देखो, इसमें अपना भी फायदा है और आपका भी फायदा, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार है वो तो कुछ देर तो रही नहीं है, या दे रही हो तो बताइए, है? सिवाय हमारे युवाओं को बरगलाने के और कोई काम कर रही हो तो बताइए। अब वो एक ही बात कहते हैं, हिंदुत्व खतरे में। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तो हिंदुत्व कहाँ खतरे में है? ये तो खतरे में हमारे युवाओं की नौकरियां खतरे में हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो। जब से आप कहेंगे कि भाई ये जो है सम्मेलन जो है हमारा वो हो रहा है और ये राजनीतिक बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ नेता खड़ा होगा वहाँ थोड़ी बहुत तो राजनीति की बात भी होगी, और राजनीति से ही देश चलता है, शासन चलता है, समाज चलता है। क्यों योगेश भाई, गलत कह रहा हूँ? तो इसलिए मेरा जो आपने मांगे की हैं, उन मांगों को हमने पहले भी पूरा करने का प्रयास किया है, और 2027 में आप हमारी मदद कर दीजिए, और ये मदद थोड़ी सी मदद कर दीजिए बस। अगर आप ये मदद कर देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो भी आपकी मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाएगा। और हरीश रावत जी तो ऐसी शख्सियत हैं, हमारे राजवीर चौहान जी सामने बैठे हैं, उदाहरण हैं। हमारे चौहान समाज ने OBC के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनते उन्होंने उनको भी देने का काम किया। क्यों चौहान साहब, गलत बात कह रहा हूँ? बताइए। तो हरीश रावत जी उत्तराखंड के कण कण से वाकिफ है कि समाज को कब क्या देना है, कैसे उसका उत्थान होगा, वो सब जानते हैं। मेलाराम प्रजापति जी को राज्य मंत्री बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया।
आप बताइए इनके ये डबल इंजन की सरकार वाले क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा तो आपसे, मैं आप सभी यहाँ पर उपस्थित सभी जनों से यही निवेदन करने आया हूँ कि बस 27 में आप हमारा साथ दीजिए, और 27 से पहले न जाने कब ये निकाय के चुनाव कराएंगे, जब भी कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आयोजक मंडल को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबका आशीर्वाद लेने का मौका दिया। यहाँ पर माननीय हरीश रावत जी को आना था, लेकिन आप सब जानते हैं कि केदारनाथ में चुनाव चल रहे हैं, तो चुनावी व्यस्तता की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। कल ही रात को उनका मेरे पास फ़ोन आया था, तो इसलिए मैं जो है आपके बीच में आया हूँ और आपका आशीर्वाद लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, ये मेरा वादा रहा। हमारा ये विश्वकर्मा विकास शिल्पकार महासभा का सम्मेलन है, जिसमें हम सभी लोग एकत्र हुए, इकट्ठे हुए हैं। मुख्य अतिथि हमारे राम आश्रय विश्वकर्मा जी आए इसमें, और हमारी आदेश चौहान जी विधायक जी भी आए थे, जिसमें हम लोगों का एक ही सूत्र कार्यक्रम चल रहा है इस समय कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ की तरह ही उत्तराखंड में भी विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन हो। क्योंकि विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का जब गठन होगा तो उसमें समाज के लोगों को भी सरकार में दायित्व मिलेगा और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मांग हमारी विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड की है, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन हो उत्तराखंड के अंदर, जिस प्रकार माटी कला बोर्ड का गठन हुआ है। उससे हमारा क्या होगा कि विश्वकर्मा संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें विकास की जो आएगी, विश्वकर्मा बोर्ड उसका जो है कार्य करेगा, अच्छे ढंग से करेगा। अपने छोटे जो होंगे उसमें कामगार होंगे या उच्च शिक्षित होंगे, शिल्पकारों को फायदा होगा। प्रदेश अध्यक्ष तो महिला हमारे समाज को मिला, 3 का भेजा, 3 में से 1 दिया, तो किसको दिया? विश्वकर्मा समाज को। वो कांग्रेस की सरकार ने हमें नारी शक्ति वाली नहीं किया।